बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ जी। आज आपके लिए बहुत ही मजे की लेमन केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये लेमन केक बन रहा है बगैर किसी इलेक्ट्रिक मिक्सर को यूज किए हुए। मैं बना रही हूँ इसे जूसर ब्लेंडर में, और इसके ऊपर जो शानदार कलर आई ये बगैर ओवन के आए। बस लास्ट तक मेरे साथ रेसिपी में जुड़े रहिएगा। ये मैंने लिया है जूसर ब्लेंडर, और इसके अंदर अब मैं शामिल कर दूंगी 2 अदद अंडे। आपको अगर अंडे नहीं शामिल करने तो आप आधा कप दही डाल दीजिएगा। आधे लीमू के मैंने लिए छिलके बारीक इस तरह से काट लिया, व्हाइट पार्ट नहीं शामिल किया। इससे बहुत जबरदस्त लेमन की फ्रेग्रेंस इसके अंदर शामिल हो जाएगी। आधा कप तेल लेना है, लेकिन तेल इस तरह से लेना है कि 2 टेबलस्पून तेल इसमें से कम कर देना है। तमाम जो इंग्रेडिएंट थे वो ग्राम्स में थे, आपकी आसानी के लिए मैंने इसे कप में कन्वर्ट किया। आधा कप तेल में से 2 टेबलस्पून कम करके डाल दीजिएगा। 2/3 कप मैंने डाली है इसके अंदर चीनी, मतलब 1/3 कप को 2 दफा नाप कर ले लीजिएगा तो 2/3 कप आपका बन जाएगा। जूसर ब्लेंडर के ऊपर कवर लगाया, और अब मैं इस तरह से इसे 3 मिनट के लिए चला लूंगी। जब स्प्लैशेस उड़ना बंद हो जाए तब ढक्कन हटा दूंगी, ताकि अच्छी तरह से इसके अंदर एयर इनकॉर्पोरेट होना शुरू हो जाए। 3 मिनट के लिए इसे चलाना है, और जो टिप्स बता रही हूँ उनको अच्छी तरह से फॉलो करना है, तो बहुत ही लाइट और एरी आपका केक बनेगा। ये देखिए, रबर स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से साफ कर लिया। तमाम मिक्सचर मैंने बाउल में डाल दिया है। अब मैंने एक छन्ना ले लिया है, 1 कप मैंने इसके अंदर मैदा शामिल कर दिया है, और 1 टीस्पून मैंने लेवल करके इसके अंदर बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून लेवल करके बेकिंग सोडा शामिल किया है। छान कर डालूंगी ताकि जितना भी मिक्सचर है वो और ज्यादा लाइट एंड एरी हो, और जो थोड़े थे लम्प बचे उंगली की मदद से प्रेस करूंगी ताकि वो लम्प्स भी इसके अंदर अच्छी तरह से मैश होकर चले जाए। और अब ये हैंड मिक्स मैंने ले लिया है विक्स, और इसकी मदद से आहिस्ता आहिस्ता हाथों की मदद से इसे अब मैं मिक्स करना शुरू कर दूंगी। अब 1/3 कप मैंने रूम टेम्परेचर दूध लिया है, और 2 दफा में इसे आहिस्ता आहिस्ता करके मैं शामिल करूंगी, और हल्के हाथों से इस तरह से मैं इसे मिक्स करती चली जाऊंगी। अभी जो बाकी बचा हुआ दूध था ये भी शामिल कर दिया इसके अंदर। ये देखिए, इस तरह से आपने हल्के हाथों की मदद से इसको मिक्स करना है ताकि तमाम दूध इसके अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। इस तरह से आपने इस प्रोसेस को करना है। जितना हल्का हाथ यूज करेंगे उतना ही आपका केक बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और लाइट रहेगा। आखिर में 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर फ्रेशली निकला हुआ लेमन का जूस डाला है, जो कि इसे बहुत जबरदस्त खुशबू देगा। 2 कतरे लेमन एसेंस है, ऑप्शनल अगर है तो डाल दीजिए, वरना स्किप कर दीजिएगा। और 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर वनीला एसेंस डाल दिया है। अब मिक्स करने के बाद मैंने लिया है लोफ टिन, इसे अच्छी तरह से मैं ब्रश की मदद से ग्रीस करूंगी, ऊपर नीचे साइड की जो दीवारें हैं, ताकि केक निकालने में मुझे फिर कोई मुश्किल ना हो, और केक बिल्कुल अच्छी तरह से अपनी पूरी हालत में निकले, कहीं से टूटे ना। अब इसके अंदर बटर पेपर लगा दे, बटर पेपर ना हो तो कॉपियों का पेपर आप लगा दीजिएगा। दोबारा मैंने इसके ऊपर ऑयल लगाया है, और अब जितना मिक्सचर है रबर स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से तमाम बाउल को साफ करूंगी, और तमाम मिक्सचर इसके अंदर मैं शामिल करूंगी। 2 से 3 दफा मैं करूंगी इसे टैप। स्क्यूअर की मदद से भी मैं इसके अंदर यूं इस तरह से लाइंस क्रिएट करूंगी ताकि कोई भी इसके अंदर एयर बबल ना हो, और बहुत ही जबरदस्त कंपैक्ट किस्म का केक बन सके। प्रेशर कुकर को जी मैंने रख दिया था 10 मिनट पहले, लो टू मीडियम आंच पर। रबड़ निकाल ली है, स्टील की थाली इसके अंदर उल्टी करके रख दी है मैंने। आपके पास अगर कोई कूलिंग रैप का आप वो भी डाल सकते हैं। बीच में से लोफ को पकड़ना है ताकि आपके हाथ साइडों से जले ना, और बंद करके तकरीबन 45 मिनट के लिए मैं इसे कुक करने के लिए लो टू मीडियम आंच पर रख दूंगी। सीटी नहीं लगानी है आपने इसके ऊपर। और प्रेशर कुकर में पतीले से ज्यादा आपके केक के ऊपर कलर आता है, जैसे बिल्कुल ओवन का कलर नहीं होता। आप जरा ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छी ये टिप लगेगी। स्क्यूअर डाल दिया। 45 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा केक बिल्कुल रेडी है। 30 मिनट तक बिल्कुल भी आपने ढक्कन नहीं खोलना। 30 मिनट के बाद आप वक्फे वक्फे से इसे चेक कर सकते, वरना केक नीचे बैठ जाएगा। टिल्ट करके रख दिया ताकि मुकम्मल ठंडा हो जाए, और तकरीबन 1 घंटा या आधा घंटा इसको ठंडा होने में लगता है। साइड से नाइफ फेर लूं, क्योंकि अगर गरम गरम आप इसे डील करेंगे तो केक टूट जाएगा और उसकी तमाम खूबसूरती डैमेज हो जाएगी। और इस तरह से देखिए, बिल्कुल टिन साफ निकला है, कोई जला नहीं, कुछ नहीं हुआ, और 45 मिनट में ये अल्हम्दुलिल्लाह वेल डन है। ये देखिए, बटर पेपर मैंने हटा दिया। जो भी आपके पास आपने इसके ऊपर पेपर लगाया वो पहले हटा देना है। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, नरम, और जो लेमन की
खुशबू, जो छिलके इसके अंदर मैंने शामिल किए थे, जूस और जो एसेंस, बहुत जबरदस्त खुशबू इससे आ रही है। आप जब बनाएंगे ना तो आपको रियल में ये केक बहुत ज्यादा पसंद आएगा। देखिए, ठंडा होने के बाद जब आप पीसेस काटते हैं ना, किसी भी शार्प नाइफ से आपने काटने, तो आपके पीसेस बिल्कुल भी नहीं टूटते। और ये देखिए इसकी सॉफ्टनेस जरा आप चेक करें, ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट केक है। आपको ये अपनी खुशबू और जायके के लिहाज से बहुत पसंद आएगा। तो होप करूंगी कि आपने रेसिपी को अब तक लाइक दे ही दिया होगा। चैनल पर अगर नए हैं तो हम्बल रिक्वेस्ट है, बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। किसी दूसरी रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। मुझे लाइक एंड फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज।